हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेसिक नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी रिलेटेड प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665? ओके, 1665 में सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, रॉबर्ट हुक से पहले किसी ने भी ये बात नहीं की कि ये जो स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है वो सेल है। ये बात रॉबर्ट हुक ने कही थी और उन्होंने एक डेड सेल को देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन 1665 द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही इसकी खोज की थी। ठीक है, द सेल हैज रिच एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री दैट हैज अल्टीमेटली प्रोवाइडेड द वे ऑफ वेरियस साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ टुडे। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सेल के बेसिस पर हुई। ठीक है, उन्होंने पहले बताया कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का वो है सेल। उसको लेकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है। ठीक है, टिश्यू सिस्टम से एक ऑर्गन डेवलप हो पाता है फिर बाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था, तो सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो 1665 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनेल which serves as a primary packaging area of molecule that will be distributed throughout the cell। ठीक है, वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि एक प्राइमरी पैकेजिंग की तरह काम करता है? ठीक है, और ये पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये है गोल्गी अपैरेटस, जिसको हम गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडीज सर्व्स एज अ प्राइमरी पैकेजिंग एरिया ऑफ मॉलिक्यूल दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो नोन एज गोल्गी कम्प्लेक्स। जो गोल्गी अपैरेटस है ना, उनको गोल्गी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, यानी गोल्गी बॉडीज। ओके, इट इज एन ऑर्गेनेल दैट सर्व एज प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। पूरे सेल पर यह है। इट इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म में ही ये होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होते हैं सेल में, वो साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही जितने सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब में ही होता है गोल्गी अपैरेटस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉन ऑफ द अबव। देखिए, अगर हम एक सेल को देखेंगे, प्लांट सेल को या फिर एनिमल सेल को आप देखिए, प्लांट सेल जो है वो नॉर्मली रेक्टेंगुलर होता है। एनिमल सेल की बात करते हैं हम। देखिए, अगर इसके सेंटर को हम देखेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल में पेरीफेरी की ओर होता है। ठीक है, ओके, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री पूछा है आपको सेल का, तो सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो पूछा है ना, तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा आपका ये एरिया जहाँ पर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूछ रहा है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके बाउंड्री को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमें पूछा था सेल का बाउंड्री क्या है? आउटर मोस्ट लेयर जो है वो हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि यहाँ पर जो है सेल वॉल नहीं दिया है, तो हम इसी से जान लेंगे कि ये यहाँ प्लांट सेल की कोई बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल का आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और जो प्लांट सेल है उसमें बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देकर के बहुत सारे मटेरियल का जाना आना होता है, वो कौन सा प्रोसेस है? ठीक है, उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देकर के ही बहुत सारे मटेरियल जो हैं वो जाते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस in which the injection of material by the cell is done through plasma membrane। याद रखिएगा, एंडोसाइटोसिस जो होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी, ओके, एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल इनटू द सेल। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर में। ठीक है, बाय इन्वॉल्विंग इट्स मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देकर के जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्गेनेल। तो इसमें से ऑर्गेनेल के बारे में कौन सा सही नहीं है? दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। देखिए, सेल को अगर हम लोग देखें
तो एक तो हम लोग किए हैं इसको प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोट, कैरियोट मीन न्यूक्लियस, तो जिसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन सारे अच्छे होते हैं, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल अच्छी तरह नहीं होते, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही है, तो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। हमें पूछा गया है कौन सा गलत है, आप निकालिए। तो पूछा है ऑर्गेनल जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। दे आर नॉट फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए नहीं जाते हैं, तो ये गलत बोल दिया, क्योंकि मल्टी सेलुलर में भी सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर मतलब क्या है, कोई एक ऑर्गेनिज्म उसमें बहुत सारे सेल हैं, अगर बहुत सारे सेल हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, यूकैरियोटिक होंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनल तो बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, इस वजह से ये नेगेटिव है। ठीक है, और एक पॉइंट है, दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल। ठीक है, ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं ऑर्गेनल एक सेल को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि सेल के अंदर जितना सारा ऑर्गेनल है अगर वो सब अच्छे से फंक्शन करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, दे आर स्मॉल इन साइज एंड मोस्टली इंटरनल, तो ऑर्गेनल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और इंटरनली होते हैं सेल के अंदर में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, एक ही पॉइंट नेगेटिव है, वो है दे आर नॉट फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, नेम द प्रोसेस इन विच द पैसेज ऑफ वाटर goes from a region of higher concentration to the region of lower concentration in a semi permeable membrane। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड मटेरियल का यानी वाटर का ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक हायर कंसंट्रेशन मीडियम से लोअर कंसंट्रेशन मीडियम में थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये जो है हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके थ्रू भी ये प्रोसेस होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एक्ट करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो सारी चीज़ों को सेल के अंदर आने नहीं देता, ना जाने देता है। ठीक है, तो कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही ये जाने आने देता है, इसीलिए हम इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि जिस प्रोसेस से जो है हायर कंसंट्रेशन से एक लिक्विड लोअर कंसंट्रेशन को जाता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस की ही प्रोसेस है ये, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू फिजन और बडिंग। ठीक है, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और इनका जो डिवीज़न होता है ना वो खासकर फिजन और बडिंग के तौर पर होता है। देखिए, जो बडिंग और फिजन ये जितने प्रोसेस है ना ये सारे जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, तो उनका जो क्रोमोसोम वो भी सिंगल होता है, उनके न्यूक्लियस भी अच्छी नहीं होते, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही तरह से होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उन्हीं के ही सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, सेल डिवीजन जो है उनका फिजन या फिर बडिंग ऐसे प्रोसेस से होता है। आगे बढ़ते हैं, नेम द प्रोसेस इन विच मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल कैन फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रूड इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम। देखिए, पूछा क्या गया है कि जो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि मेम्ब्रेन वेसिकल जो है वो फ्यूज हो जाता है और इसके अंदर से जो है चीज़ें बाहर निकल जाती हैं फिर। ठीक है, तो ये सराउंडिंग मीडियम को आ जाता है, तो इसको हम बाहर निकल रहा है तो एक्सो ऑस्मोसिस अगर हम कह सकते हैं या फिर एक्सोसाइटोसिस इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसका नाम है एक्सोसाइटोसिस। अगर ऐसे अंदर आएगा उसको कहेंगे हम एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज। सेल के अंदर में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे। आगे ही हमने डिस्कस किया है ये बात को कि जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं ना सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस हो गया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर का राइबोसोम। ठीक है, तो वो एरिया को वो पार्ट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो क्या हैं। ठीक है,
तो वो प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी में ना न्यूक्लियस अच्छा होता है, उसके जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो हैं उनकी एब्सेंस होती है। इसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम भी 70s के दिखते हैं, 80s के नहीं, तो बहुत सारी कमी है इस सेल में, और इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थे आपके बायोलॉजी सेल से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।